इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो या जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट है जी 15 जनवरी 2026 और आप ये वीडियो जब देख रहे हैं तब है डेट 16 जनवरी 2026। अच्छा, ये मैं डेट्स क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो खबरें मौजूद हुई थी या जो खबरें हमें मौसूल हुई थी उनके मुताबिक पाकिस्तान का 2020 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो 7 फेब से आगाज होने जा रहा है उसका स्क्वाड अनाउंस हो जाना था। बट अभी जब मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूं तो अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। अगर स्क्वाड इसके बाद अनाउंस हो गया तो वो भी हम वीडियो फौरन ही कर लेंगे। अच्छा खैर, आज की वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूं, तो आज की वीडियो में इससे पहले हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं, उसमें हसनात ने अपना स्क्वाड जो उसकी नजर में होना चाहिए था उसने बताया था। आज जो मेरी नजर में स्क्वाड होना चाहिए मैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मेरे स्क्वाड में शामिल है कप्तान सलमान अली आगा। और सलमान अली आगा अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर मैंने ऐड नहीं किया, ऑल्दो वो रिसेंटली थोड़ा बहुत अच्छा T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनको मैंने कप्तान होने की हैसियत से ऐड किया। और उनकी जो आगे फ्यूचर है कि T20 में उनकी जगह बनती है नहीं बनती, वो हम वर्ल्ड कप के बाद ही डिसाइड करेंगे, बट एटलीस्ट वर्ल्ड कप में वो बनते हैं। उसके बाद साहिबजादा फरहान का एक मसला आता है कि जब वो थोड़ा सा तेज खेल लेते हैं उसके बाद काफी वो डॉट्स कर जाते हैं, बट जिस तरह वो जिस स्ट्रक्चर से होकर आए हैं, जिस तरह के वो परफॉर्मर हैं, तो उनका ये वर्ल्ड कप तो खेलना बनता है। उनका ये वर्ल्ड कप क्या, अगला वर्ल्ड कप जो हमारा 2028 में होगा वो भी खेलना बनता है। साइम अयूब पर नो कमेंट्स। हाँ, ये आप बात कर सकते हैं कि साइम अयूब जिस तरह का प्लेयर है या जिस तरह की हम उससे डिमांड करते हैं या जिस तरह का वो ओडीआई में परफॉर्म करता आया वो T20 में उस तरह नहीं कर पाया, बट साइम अयूब स्टिल इन द स्क्वाड। उसके बाद फखर जमान को सीनियरिटी बेस पर आप ऐड कर लें या आप ये कहकर ऐड कर लें कि फखर जमान वो ऐसा प्लेयर है जिस दिन उसका दिन होगा ना, न्यूजीलैंड का तो वो वैसे ही बड़ा फेवरेट है, जिस दिन उसका दिन होगा ना वो अकेला ही सिंगल हैंडेडली मैच हमें जितवा देगा। बट एक शर्त के साथ मैं ऐड करता हूं यहाँ फखर जमान को, कि आप फखर जमान को तब खिलाएंगे यानी आप उसको अपना थर्ड ओपनर के तौर पर खिलाएंगे, आप उसको प्लीज मिडिल ऑर्डर पर यूज नहीं करेंगे। मिडिल ऑर्डर के लिए मैंने एक बैट्समैन और रखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, बाबर आजम पर काफी बातें चल रही हैं कि स्लो खेलता है या जो भी हम तनकीदें वगैरह हमने भी थोड़ी बहुत करना शुरू की हैं, जो कि जायज तनकीदें हैं, न्यूट्रल तनकीदें हैं। बट बाबर आजम स्नेटी बेस पर या जिस तरह के वो हमारे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो उनका एटलीस्ट ये वर्ल्ड कप तो खेलना बनता है। उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे, वर्ल्ड कप के बाद डिसाइड कर लेंगे, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस बोल पड़ेंगी कि उनको हमने T20 में मजीद रखना है कि नहीं रखना। ख्वाजा नाफे की बात करूं तो वो आउट ऑफ नो वेयर हमारे प्लान्स में आया। अगर हम एशिया कप की रिसेंटली पास में मान लीजिए जो टूर्नामेंट खेला है उसकी बात करें तो उसमें भी वो ख्वाजा नाफे हमारे प्लान्स में दूर दूर भी नहीं था, हमें नजर भी नहीं आता था। हम दूरबीन लगाकर भी देखते तो हमें नहीं पता लगता था कि ख्वाजा नाफे हमारे प्लान्स में है कि नहीं है। बट अब जब आ गया ख्वाजा नाफे तो ख्वाजा नाफे को मैं उस्मान खान के ऊपर फोकियत दे रहा हूं, यानी कि उस्मान खान को भी हमने एज अ विकेट कीपर ऐड किया है, बट ख्वाजा नाफे को भी जब मैं विकेट कीपर के तौर पर ऐड कर रहा हूं तो वो चले विकेट कीपर तो दोनों हैं, बट अगर इन दोनों की अगर हमसे बैटिंग की बात करें, ख्वाजा नाफे की एक इनिंग्स है। और मैंने लाइव में जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने ये कहा था या मैंने रिव्यू में भी ये बात की थी कि ख्वाजा नाफे को आप वर्ल्ड कप की नजर से ये इनिंग्स ना देखें, बट ख्वाजा नाफे ने फिर भी एक ऐसी इनिंग्स खेल दी है जो कि मेरी नजर में उस्मान खान इंटरनेशनल में फिलहाल अभी एक कोई उस तरह की इनिंग्स नहीं खेल पाया, फिनिश ख्वाजा नाफे ना कर पाया। बट इसके बाद नवाज का तो बनता ही बनता है भाई, उसने जिस तरह का पिछले पूरे साल में आपको परफॉर्मेंस दी है ना उसको आप बार कर नहीं सकते, और आप जिसको इन करना चाह रहे हैं उसको आप आउट ही रखें। अच्छा जी, इसके बाद मैंने राना फहीम अशरफ को ऐड कर दिया, और राना साहब को सिर्फ इसलिए ऐड किया यानी कि अगर मेरा पास्ट जो मैं बातें करता रहा उठाकर देख ले तो मैं कहता था क्यों रखा, तो अगर मैं तब भी कहता था ना क्यों रखा तो मैं उसके साथ रीजन भी देता था। वो रीजन ये थी कि राना साहब को आप सही तरह यूटिलाइज करें वरना ना रखें। तो आज भी मैं कहता हूं कि अगर मैंने इसको स्क्वाड में रखा है और आप भी रखेंगे तो प्लीज उनको सही तरह यूटिलाइज कीजिएगा, वरना स्क्वाड में रखना भी गलती है। उसके बाद अबरार को रख लिया, और अबरार हमारा मेनली आजकल स्पिनर चल रहे हैं तो उनका तो बनता ही बनता है। उनके साथ जो साउथ श्रीलंकन पिचेस है ना, हमने हमारा जिधर वर्ल्ड कप है तो वो तो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं, तो उसके लिए मैं सुफियान मुकीम को ऐड कर देता हूँ। ऑल दो हमारी नजर में सुफियान मुकीम इस टाइम हमारे दूर दूर भी नहीं नजर आ रहे, हमें उस्मान तारिक नजर आ रहे हैं, लेकिन उस्मान तारिक को मैंने अपने स्क्वाड में नहीं रखा। मैंने उनको कहाँ रखा है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, और वहां भी मैंने क्यों रखा है उसका भी रीजन दूंगा। उसके बाद वसीम जूनियर ने लास्ट मैच में काफी स्कोर खाया, अच्छी उनका मैच ना गया, लेकिन अगर देखें तो 3 विकेटें भी साथ साथ हासिल की। बट
अब मैंने उनको आप कहेंगे कि श्रीलंका में उसने स्कोर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट आप अगर देखें तो आपकी जो करंट अलॉट है उसके पास सबसे ज्यादा वेरिएशन और सबसे ज्यादा रिवर्स स्विंग जो कर सकता है वो वसीम जूनियर ही कर सकता है। तो एक अच्छा हथियार आपके पास साबित हो सकता है वर्ल्ड कप में। उसके बाद हारिस रऊफ को मुझे मुझे खुद नहीं समझ आई मैंने रखा क्यों क्योंकि आप अगर हम देखें ना तो हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, न्यूजीलैंड की या साउथ अफ्रीकन कंडीशन में आपको वैलिड हो सकता है आपके लिए, लेकिन एशियन कंडीशन के लिए वो आप बैल मुझे मार वाला काम है। लेकिन अगर मैंने रखा तो एक मोस्ट विकेट टेकर है और स्नेटी बेस है, तो शायद मैंने इसलिए रख दिया। इसके बाद हम रख लेते हैं नसीम शाह और अब्बास में से किसी एक को। अब नसीम शाह की अगर मैं बात करूं तो फिटनेस डिप्ड है, फिटनेस खराब हुई है, लेकिन आईएल टी20 या लास्ट जो रिसेंट सीरीज है वो थोड़ी बहुत अच्छी गई है। अगर आपने नसीम शाह को नहीं रखना ना तो उसके बाद आप रख लें अब्बास अफरीदी को। अब्बास अफरीदी एक आपका अच्छा हथियार साबित हो सकता है। इसके बाद अब्दुल समद। अब अब्दुल समद पर बातें होंगी, मतलब अगर हमने उनको श्रीलंकन सीरीज में भी रखा है तो मेरी नजर में जो तीसरा टी20 था उसमें अब्दुल समद की जगह बनती थी, लेकिन अब बातें होंगी कि ये कहां से आ गया। और गारंटी ले लें मुझसे, जब ये स्क्वाड अनाउंस होगा अब्दुल समद अगर 16 या 15 में होता है तो मेरे लिए एक हैरानकुन चीज होगी, लेकिन अब्दुल समद होगा जरूर, लेकिन वो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में होगा। हमने अब्दुल समद को पता नहीं रखा क्यों हुआ साथ, और अब्दुल समद की जगह अब्दुल समद के नंबर पर हम किसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ हसन नवाज आपके प्लान्स में होता तो शायद मैं अब्दुल समद की जगह हसन नवाज को मैं आगे ले जाता, क्योंकि हसन नवाज को आप साल पूरा साथ खींचते आए हैं कि अब वो हमारा वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार करेंगे। वर्ल्ड कप जब आया तो आपने उसको मक्खी की तरह दूर कर दिया, शायद दूध में से मक्खी की तरह आपने उसे बाहर निकाल दिया। तो अब्दुल समद मैं फिर हसन नवाज की जगह इन कर रहा हूँ। इसके बाद सलमान मिर्जा या शहीन शाह, अगर मैं बात करूं तो बनता तो शहीन शाह अफरीदी का, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की आपने इंजरी देख ली, उसके बाद रिहैब उसने चाहे शुरू कर दिया, और हमारे यहाँ होता यही है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप खेल जाएगा। लेकिन माजरत के साथ, बल्कि मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ आप शहीन शाह अफरीदी को ऐड ना करें। कोई बात नहीं, आपका बड़ा बॉलर है, हम उसके बगैर वर्ल्ड कप का सोचना एक तरह मना है, ठीक है, लेकिन अब यार आप अगर इंजर्ड शहीन शाह से बेटर सलमान मिर्जा बेटर नहीं है। हाँ, सलमान, आपने ये सीरीज देखी है, कोई बुरी सीरीज नहीं की, हमने हमारे लड़कों ने शहीन शाह के अलावा कितनी अच्छी ये सीरीज खेल ली है। तो आप शहीन को इस वर्ल्ड कप में रेस्ट दें। 27 का आपने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना, आपका ओडीआई कप्तान है, तो उस ओडीआई फॉर्मेट में उसका फिट होना ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड कप नहीं भी खेलेगा कोई इशू नहीं है, आपके पास बाकी बॉलर्स हैं। अच्छा, अब मैं नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व की बात करूं तो नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में मैंने सबसे पहले रखा है जी उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक जो कि आप अगर देखें तो हमारे तो वर्ल्ड कप के प्लान्स में है, हमने सुफियान मुकीम के ओवर के ऊपर उसको रखा हुआ, ठीक है। लेकिन अब मैंने उसको स्क्वाड में क्यों नहीं रख रहा, तो मैं उसको स्क्वाड में इसलिए नहीं रख रहा भाई, आईसीसी की अगर आप बात करें तो आईसीसी जो है वो इंडियन फ्रेंडली है। इंडिया ने जो कहता तो वही होना है। तो जब आपका बॉलर ये परफॉर्म करेगा, इंडिया के मैच से पहले जो हमारा नीदरलैंड के साथ मैच है उसमें वो परफॉर्म कर गया, तो इंडिया अगर डर गया तो इंडिया तो फिर कहेगा, हालांकि काफी जगह प्रूव हो चुका है कि उस्मान तारिक का एक्शन लीगल है, उसके एक्शन में कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वो जो ब्रेक आता है, रुकता है, वो उसमें थोड़ी बहस चलती है, लेकिन मुझे यही डर है कि कोई ना कोई रोला आ जाएगा, क्योंकि आईएल टी20 में भी आपने देखा कैरन पुलार्ड ने उससे थोड़ा सा करने की कोशिश की कि ये इलीगल है ये वो, बट मुझे जो लगता है वर्ल्ड कप में इंडिया कहीं ना कहीं गेम डालेगा, तो आप उसको ना रखें, इससे बेहतर है के बाद में हम तंग हों। उसके बाद दूसरे नंबर पर नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में मैं अहमद दानियाल को रख लेता हूं, और तीसरे नंबर पर मैं इरफान नियाजी को रख लेता हूं। इरफान नियाजी का बनता तो स्क्वाड में होना था, लेकिन आपने एंड पर अगर अब्दुल समद और इरफान नियाजी को, तो फिर मैंने अब्दुल समद को इन कर लिया और इरफान नियाजी को नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में रख लिया। तो ये था जी मेरी नजर में वर्ल्ड कप का स्क्वाड। अगर वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब अनाउंस हो चुका हुआ, तो इसके फौरी बाद वर्ल्ड कप के स्क्वाड की भी वीडियो आ जाएगी। अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।